हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, असफलता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। असफलता से ही हमें सफलता मिलती है। जो इंसान जीवन में सबसे ज़्यादा असफलताओं का सामना करता है उसका सफल होना तय है, बशर्ते कि वो हार न मानने वाला हो, झुकने वाला न हो, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, नेक इरादों वाला हो, खुद पर विश्वास करने वाला हो, तो सफलता उसके द्वार पर चलकर आती है। दोस्तों, सफलता की राह में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो है असफलता। जिन्हें गिरने का डर नहीं होता वो ही सफलता की उड़ान भरते हैं। असफलताओं से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जो असफलता से घबराता नहीं है वही सफलता के द्वार तक पहुंचता है। किसी भी हालत में हमें घबराना नहीं चाहिए। असफलता का सबसे बड़ा कारण डर होता है। जो इंसान अपने मन से डर को निकाल कर फेंक देता है और असफलताओं से सीख लेकर सफलता के लिए प्रयास करता है, सफलता उसका चरण जरूर चूमती है। दोस्तों, हर बड़ी असफलता तभी मिलती है जब वह असफल होने के बाद अपनी सारी बातों का चिंतन और अध्ययन करके उसमें सुधार करके आगे बढ़ता है। थॉमस एल्वा एडिसन 1000 बार असफल हुए, उसके बाद सफलता ने उनको गले लगाया। फोर्ड 5 बार असफल हुए, उसके बाद उनको सफलता मिली। अल्बर्ट आइंस्टीन कितनी असफलताओं के बाद थ्योरी और सिद्धांत पर सफलता पाई। जो लोग कभी असफलता से हार नहीं मानते वही लोग सफल होते हैं। असफल हुए तो क्या हुआ, फिर से प्रयास किया। अब्राहम लिंकन को 8 बार असफलता का सामना करना पड़ा। चार्ल्स डार्विन, विलियम शेक्सपियर के साथ भी यही हुआ। न जाने कितने लोगों ने असफलताओं का सामना किया, लेकिन अंत में सफलता जरूर मिली। असफलताओं से हमें सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी असफलता से हताश और निराश नहीं होना चाहिए। गिरना उठना, उठना गिरना ही जीवन का चक्र है। जो लोग गिरकर उठे हैं उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। हमें लक्ष्य साधना और योग्यता में क्या कमी रह गई, तैयारी की कला सीखनी चाहिए। चिंतन और मनन करके असफलता में क्या कमी रह गई, सुधार करके इंसान सफलता प्राप्त कर लेता है। गिर कर उठना, उठकर गिरना, फिर उठना, इतिहास में ऐसे बहुत रहस्य हैं जहां असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। दोस्तों, असफलता ही सफलता का रास्ता निकालती है। निराशाहीन भावना, चुनौती को स्वीकार करके क्या कमी रह गई सुधार करो, हिम्मत से काम करना चाहिए। दोस्तों, एक ट्रू कहानी के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। दो सगे भाई थे, दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे थे। बड़ा भाई एक अच्छी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा था। छोटा भाई उसी फील्ड में सुपरवाइजर का काम कर रहा था। दोस्तों, उस काम के जानकार दोनों थे। छोटा भाई सुपरवाइजर का काम करके खुश नहीं था। उसने जिस फील्ड में काम किया था उसी फील्ड का एक प्रोडक्ट का बिजनेस चालू किया। शुरुआत में छोटा काम था पर बिजनेस अच्छा चला, जिससे उसका सारा काम हो जा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे थे वह एक ही पार्टी का ऑर्डर था। केवल एक प्रोडक्ट और एक कस्टमर के बल पर उसका बिजनेस चल रहा था। एक समय ऐसा आ गया जब जिस कस्टमर को सप्लाई करते थे उसने प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया। छोटे भाई को बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट था और उसका कस्टमर भी एक ही था। जब उस कस्टमर ने उससे वो प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया तो उसके पास कोई चारा नहीं था। उसका टर्नओवर भी बहुत कम था। इस असफलता ने उसके लिए सफलता का द्वार खोल दिया। इन दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके जिस फील्ड में थे उस फील्ड के
सब प्रोडक्ट को बनाने के लिए नई मशीनरी ली। दोनों ने काफ़ी रिस्क वाला काम किया। बड़ा भाई भी अपनी प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी छोड़कर दोनों भाई एक साथ सारे प्रोडक्ट्स बनाने लगे और उनका बिजनेस ग्रो कर गया। 2 साल के अंदर ही वो बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो दोस्तों, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक समय ऐसा आ गया था जब असफलता ने उनका मनोबल गिरा दिया था, लेकिन उसी असफलता ने उनके सफल होने का द्वार खोल दिया। तो दोस्तों, हमें कभी भी असफलता से निराश और हताश नहीं होना चाहिए। हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए और प्रभु में श्रद्धा रखनी चाहिए। जब हमें असफलता एक द्वार बंद करती है तो वह सफलता की 100 द्वार लेकर आती है। इतिहास भरा पड़ा है, जितने भी सफल इंसान हुए हैं उनमें अधिकतर लोगों ने असफलता का स्वाद चखा है। अतः हमें असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें रीज़न पैदा करना चाहिए कि कुछ भी हो, हमें वो काम नहीं करना है जो काम हम कर रहे हैं। वो काम हमारे आगे बच्चों को नहीं करना है। बस यही रीज़न कामयाबी का द्वार खोल देता है। जब हमारे पास एक ठोस रीज़न होगा तो एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, लेकिन बार बार असफल नहीं होंगे। एक न एक दिन सफलता का द्वार जरूर खोलेगी। हमेशा याद रखें, सलाह सफलता पाने वालों की तजुर्बा, सफलता पाने वालों की दिमाग खुद इंसान के ज़िंदगी में कभी डर हारने नहीं देती। इसलिए हम असफलता से कभी हार नहीं माननी चाहिए। दर्द, गम जो भी है बस अपने अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देखो, तुम भी एक नई दिन सफलता की राह जरूर पार कर लोगे। दोस्तों, हमें अपने इष्ट का ध्यान करके सफलता की राह पर काम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ दुनिया की कोई काम नहीं आती वहीं भगवान का काम आता है। हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पंछी जब पेड़ की डाली पर बैठा होता है तब उसको टूटने का भय नहीं होता, क्योंकि पंछी को डाली पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है। हमेशा अपने आप पर भरोसा करो। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए कि असफलता हमें कितना भी डराए या कितना भी सताए, बस हम डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, कभी हताश और निराश नहीं होंगे। कुछ भी हो, असफलता से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी सफलता का मार्ग पूरा होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिस भी इस इंसान ने असफलता का स्वाद चखा है वही इंसान सफलता की राह पर बढ़ा है और सफलता ने उसी का चरण चूमा है। अतः हमें किसी भी हालत में असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता हमारे जीवन में हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है कि हमारे अंदर कितना साहस है। ये निरीक्षण करती है और असफलताओं से जो डरता नहीं है, हारता नहीं, वही सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा मार्गदर्शन हो और आपके सहयोग से अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, जिससे कुछ न कुछ हमें सीख मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ इस अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक में। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।